अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये गाय है, इसको बैक साइड की जो पिछली टांग है इसको चोट लगी हुई है, ये गिरी हुई है। इसकी टांग को जब चोट लगी थी तो इन्होंने 2-3 दिन तक ख़ुद ही इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, पेन किलर वगैरह, लेकिन इनको कोई यानी कि आराम वगैरह ना आ सका, कोई फ़र्क ना पड़ा। तो हमसे रब्ता किया तो हमने आकर जब चेक किया तो हमें पता चला कि इसकी यानी कि बैक लेग जो है उसकी फ्रैक्चर हो गई है। और सबसे पहले हमने ये देखा कि बैक लेग में फ्रैक्चर कहाँ पे हुए। फ्रैक्चर वाली जगह को ढूंढने के लिए हमने गाय को एक साइड पे लेटाकर इसकी पूरी टांग का मुआयना किया, इसको चेकअप किया, इसको देखा। यानी कि हमने फिट लॉक जॉइंट से लेकर ऊपर यानी कि रीढ़ की हड्डी के मोहरे तक को हमने इसको चेक किया। जब हमने चेक करते ही चले गए, चलते चले गए, तो जब हमने ऊपर जाकर देखा तो स्टाइफल जॉइंट के पास, यानी कि जो स्टाइफल जॉइंट है वहाँ पे इसको ना यानी कि फ्रैक्चर का मसला बना हुआ था। ये समझ लें कि ये जो हिप जॉइंट से नीचे होती है ना फीमर हड्डी, फीमर बोन और साथ टिबिया फिबोला, ये जहाँ पे जिनके दोनों हड्डियाँ मिलती है वहाँ पे जो जोड़ बनता है इसको स्टाइफल जॉइंट कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा लेमनेस का जिनके मसला पैदा कर रही थी, यानी कि एक टांग पे तो मुकम्मल तौर पर ये वज़न नहीं डाल रही। अपनी तीनों टांगों पे खड़ी होने के बाद यानी कि ऊपर से ये सर्दी का मसला बना हुआ था, साथ इसका टेम्परेचर भी डाउन था, जिसकी वजह से इसको यानी कि डाउनर काउ सिंड्रोम का भी मसला बना हुआ था और बैठने में भी तकलीफ़ महसूस कर रही थी। अगर ये बैठ जाती थी तो खड़ा होने में तकलीफ़ महसूस करती थी। तो हमने सबसे पहले इसको यानी कि पावर दी, इसको क़ुव्वत दी ताकि इसके जिस्म में जो डाउनर काउ सिंड्रोम की अलामत है वो कवर हो जाए। इसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया, इसको हमने NS ड्रिप में नोवामिन और मल्टीमाइनो वी और साथ एमिवाइकाम और डेक्सामेथासोन ये डालकर हमने IV स्लो इंट्रावेनस ड्रिप दी। और ड्रिप देने के बाद ये देखो गाय खड़ी हुई है। दोबारा हमने इसका टेम्परेचर चेक किया तो थोड़ा सा यानी कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हुआ था। और साथ हमने सौंठ, सौंफ, जवैन, बड़ी इलायची और अंडे और एक गड़वी यानी कि 1.5 लीटर तक दूध को उबाल कर इसका 100 ग्राम मीठा तेल, तिलों का तेल डालकर इसको पिलाने के लिए मशवरा दिया था, ताकि ये सर्दी की वजह से इसको मज़ीद नमूनिया या कोई सर्दी ना लग जाए, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ना डाउन हो जाए। क्योंकि पहले टेम्परेचर 96 तक तो आ रहा था, जिसका हमें बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि पेन लेमनेस की वजह से, दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से इसका मज़ीद अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता तो हो सकता था मज़ीद इसको यानी कि डाउनर काउ सिंड्रोम यानी कि केस में अगर बन जाता तो ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती थी। तो हमने सबसे पहले इसका जब यानी कि अपना वाइटल फोर्स, क़ुव्वत व मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए हमने इसको डेक्सट्रोज़ और NS और रिंगर वगैरह का इस्तेमाल किया। और साथ हमने मल्टीविटामिन्स और मिनरल और कैल्शियम का इस्तेमाल किया। और साथ में हमने पेन किलर के तौर पर सोलोमेन का 10 cc का यूज़ किया, कीटोजेट 15 ml यूज़ किया। और एंटीबायोटिक के तौर पर हम इसलिए यूज़ करते हैं शायद इसको किसी किस्म की कोई पायोजेनिक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन का मसला ना बन जाए, ताकि इसमें कोई ज़ख़म वगैरह या पीप वगैरह या कोई फ्रैक्चर की वजह से कोई यानी कि एब्सेस या कोई फिर इन्फेक्शन का मसला ना बन जाए। उसके लिए हमने एंटीबायोटिक के तौर पर प्री स्टेप का यूज़ किया 20 ml। और साथ ये देखिए हमने दोबारा फिर इसको यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि इसका ये जहाँ पे मसला बना हुआ है इसकी पूरी यानी डायग्नोज कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके इसको कहाँ पे मसला बना हुआ है। इसको दबा कर चेक कर रहे हैं। ये देखो हमने स्टाइफल जॉइंट पर हमने हाथ रखा हुआ है। स्टाइफल जॉइंट के ऊपर हाथ रख के ये जो हमारा जो शागिर्द है डॉक्टर वकास साहब है उसको भी हम दिखा रहे हैं, ताकि ये आने वाले वक्त में ये काफ़ी हद तक समझ सके, ताकि ये इलाज में इसको आसानी हो जाए। और ऐसे जानवरों को जो लोग यानी कि बैठा लेते हैं, यानी कि जानवर गिरा लेते हैं और इनका इलाज नहीं कर लेते, इनका इलाज नहीं करते और इनको लाइलाज करार दे देते हैं, मैं अपने प्यारे दोस्तों से ये मशवरा करूँगा और कहूँगा
कि ऐसे जानवरों का इलाज हो जाता है। समझदार डॉक्टर यही करते हैं कि इनका इलाज करते हैं और अपने सीनियर डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं। अगर ना पता चले तो अपने एक्सपीरियंस में इजाफ़ा कर लेते हैं। हमने सबसे बेहतरीन जो इशू लिया वो जो तरीक़ाकार तो ये जो यानी कि हमने जो यूज़ किया था वो तरीक़ाकार तो जो देसी तरीक़ाकार जो होता है ये ऐसा ही है, यानी कि हम वेटरनरी में लाइफ स्टॉक में हम ये तरीक़ाकार नहीं देते और ना करते हैं। लेकिन ये जो तरीक़ाकार हम यूज़ इस जगह पे करते हैं, हम प्रैक्टिस में जो तरीक़ाकार करते हैं वो ये होता है कि हमने कड़ा लिया हुआ होता है लोहे का। इसका साइज़ जो होता है तकरीबन कोई इसका साइज़ 4 इंच के करीब होता है, यानी कि जो गोलाई में बना हुआ होता है। इसको गर्म करके सुर्ख करके इनके इतना ज़्यादा गर्म करते हैं कि जहाँ पे जो फ्रैक्चर हुआ होता है स्टैफल जॉइंट वाली जगह पे हमने इसको रख कर ऊपर से हमने ये कड़े का यानी कि लोहा जो होता है गर्म किया हुआ ऊपर से इसको दाग देते हैं। और ये दाग देने से क्या होता है, ये दाग देने से अक्सर जानवरों में जो दर्द होती है वो 1 या यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। और जानवर का जो जोड़ पड़ता है, यानी कि ये जहाँ पे प्लस्तर तो हो ही नहीं ना सकता, यानी कि आप अगर हम कहें कि इसको बैंडेज वगैरह लगा लें, पट्टियाँ वगैरह लगा लें या कुछ स्पोर्टिंग वगैरह लगाकर इसको जब सोना वगैरह के साथ हम पट्टी बैंडेज लगा सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ से यानी कि पट्टी बांधने वाली जगह नहीं है, ये ऊपर वाली जगह है। इसके ना तो पट्टी बांध सकते हैं ना तो कोई सपोर्ट दे सकते हैं। जहाँ पे हम वैसे ही अगर गर्मियाँ वगैरह हो तो पानी वगैरह और बोरी सेबे वाली जो बोरी होती है वो ऊपर डालकर पानी वगैरह डालते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कई जानवरों के जोड़ अल्लाह की तरफ से खुद बहुत ही जुड़ जाते हैं। और साथ डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर देते हैं, DCP वगैरह, साथ पेन किलर और विटामिन मिनरल वगैरह देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ पड़ जाते हैं। लेकिन ये क्यों हमें ज़रूरत पेश आई, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हमने हज़ारों जानवरों में यानी कि ये काम किया है। और हज़ारों जानवरों की जो टूटी हुई टांगें हैं, जो यानी कि नाउम्मीद लोग होते हैं, उम्मीद की किरण बन के हमने ये काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये तरीका इलाज है। ये देखा हमने 2 दफ़ा इसको यानी कि दाग दिया, तो 2 दफ़ा दाग देने से हमें ये तसल्ली हो गई है कि यहाँ पे ये दाग मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही हमने इसको डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर जो है DCP, ये हमने 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को हदायत की है, आधा लीटर दूध में मिलाकर। और साथ इंजेक्टेबल तौर पर हमने सेलिवेट 20 ml डेली पर देना है और एंटीबायोटिक के तौर पर प्रीस्टेप 20 ml देना है। और साथ हमने पेन किलर कीटोजेट का यूज़ किया है। और साथ हमने ये हदायत की है कि इनके ऊपर जो हमने दाग किया है ड्रेसिंग ऑयल या वुंड केयर ऑयल वगैरह लगाएं ताकि किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन ना हो सके। सबक्यूटेनियस तौर पर हमने अपना एवरमेक्टिन का यूज़ किया, 10 ml यानी कि अपने यानी कि ज़ेरे जिल्द लगा दिया था ताकि इसको किसी किस्म की कोई यानी कि जिल्द में भी इन्फेक्शन ना हो सके। ये तरीक़ाकार बहुत ही कामयाब तरीक़ाकार है। ये 100% 100% यानी कि ये केस कामयाब हो जाते हैं। हम दोबारा इंशाल्लाह को 2-3 दिन के अंदर दोबारा फिर ये वीडियो डालेंगे और कंप्लीट जानवर को कंप्लीट हैंडल करके दिखाएंगे। 100% जानवर की लेमनेस ख़त्म हो जाएगी, लंगड़ा ख़त्म हो जाएगा और 100% गाय चलने में कामयाब हो जाएगी। ये हमारा तरीक़ाकार है।